हेलो स्टूडेंट्स, देखो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो केमिकल बॉन्डिंग शो करते हैं और क्यों शो करते हैं, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड भी पढ़ लिया था हमने, ठीक है। तो अभी पहले हम पढ़ेंगे अब इस लेक्चर में लैटिस एनर्जी फिर कोवेलेंट बॉन्ड और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। और फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के, ठीक। तो पहले देखो, ये जो है लैटिस एनर्जी, ये यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों, देखो आयनाइजेशन सॉरी आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, आयनिक बॉन्ड वो पोलर नेचर के होते हैं ना, NaCl। पोलर नेचर के कैसे होते हैं कि देखो, जो Na है वो प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर तब इसके साथ इसको एक इलेक्ट्रॉन देता है ना, अपने आप को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेता है और Cl को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जब ये ऐसा होता है, ठीक है, तो Na के पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और जो Cl है उसके पास नेगेटिव चार्ज है ना, और इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है, Cl का। लेकिन क्या होता है कि इसमें ना, ड्यू टू पोलराइजेशन, ये ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो थोड़ा Na की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से ये शिफ्टिंग जो है ये इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस कर देता है और इसको हम बोलते हैं फेजान रूल। सिर्फ इतनी सी बात को है ना, कि NaCl में जब Na और Cl जो है, Cl अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को Na की तरफ शिफ्ट कर देता है, ठीक। उस शिफ्टिंग की वजह से उसमें एक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है जिसका नाम है कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने। इसके बाद देखो लेटिस एनर्जी क्या है कि अगर देखो हमें NaCl बनाना है तो NaCl सिंपली नहीं बनता है ना, NaCl है ना। क्यों, Na जो है ये हमारे पास सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और Cl जो वो गैस में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ऐसे करता हूँ मैं Na, ठीक, NaCl, ठीक है। तो Na सॉलिड है और ये गैस है ना, और हमें प्रोडक्ट बनाना है गैस में, है ना। तो ये जो है एनर्जी, लेटिस एनर्जी, ठीक है, इनको बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी क्या है अपनी, लेटिस एनर्जी, ठीक। तो देखो द लेटिस एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक क्रिस्टल टेक प्लेस फ्रॉम द कंसिस्टेंट आयंस, ठीक है। Na प्लस और Cl प्लस के जो ये आयंस है इनको मिला के हमें NaCl क्रिस्टल बनाना है, ठीक है। तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड है, ऐसे बोल सकते हो कि NaCl को Na और Cl में अलग अलग तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो, या तुम बोलो कि Na और Cl को जोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो लगी या इधर से जो रिलीज होगी, ठीक है। इधर आएगा तो एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी, ठीक है। और ऐसे आएगा तो एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब होगी या लगेगी, ठीक है। तो जो एनर्जी लगेगी या रिलीज होगी वही एनर्जी लेटिस एनर्जी है, ठीक है। और इसका जो वो है लेटिस एनर्जी जो है ये कहाँ पे यूज़ होती है, बॉर्न-हेवर साइकिल में। बॉर्न-हेवर साइकिल क्या है, ये क्या है, BHC जो है ये BHC, देखो जैसे NaCl है ये, ठीक है। NaCl पे ही लेके सभी एग्जांपल समझाऊंगा मैं तुम्हें। तो Na को पहले टूटना पड़ेगा Na प्लस में, है ना, और Cl को Cl माइनस में, है ना। NaCl जो है, अगर NaCl है तो इस फॉर्म में ऐसा इस पर चार्ज होता है ना, ठीक। इतनी बात क्लियर। तो अब देखो सिंपली सिंपली लिखो, Na किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, ठीक। और Cl किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस में। अलग अलग लिख लो, ठीक। इसके बाद Na को सॉलिड से गैस में बनाने के लिए एक एनर्जी चाहिए, ठीक। और उस एनर्जी को हम बोलते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन। सब्लिमेशन सब्लिमेशन एनर्जी से ये क्या होगा कि Na जो है अब गैस में चेंज हो गया, और गैस में चेंज होने के बाद इसके जो पार्टिकल्स थे या इलेक्ट्रॉन वगैरह थे वो दूर दूर शिफ्ट हो गए। तो यहाँ से अब क्या है कि यहाँ से Na में से Na प्लस बनाने में हमें ईजी होगा, और जब हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Na प्लस में कन्वर्ट करेंगे तब यहाँ पे जो यूज़ होगी एनर्जी वो हमारी होगी, सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। अब यहाँ तक रुक जाओ, ठीक है। ऐसे ही Cl की बात करते हैं। Cl गैस में, ठीक है, तो इसके लिए हमें सब्लिमेशन तो चाहिए नहीं, ठीक। यहाँ पे एक एनर्जी यूज़ होगी, एनर्जी डिसोसिएशन, ठीक, डिसोसिएशन, ठीक। और उससे ये Cl गैस में ही रहेगा,
ठीक है। लेकिन वो क्या था कि अगर तुम देखो Cl2 में एग्जिस्ट करता है, अगर Cl को तुम लोगे, Cl गैस को, तो ये Cl2 में एग्जिस्ट करता है। क्यों? Cl वैसे तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, फ्री रेडिकल बनेगा इस पर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, है ना। तो ये क्या करते हैं कि दो Cl से ऐसे कनेक्ट होकर अपने ऑक्टेट ये पूरे करके रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हाफ Cl बनाने के लिए हमें गैस में डिसोसिएशन कराना पड़ता है इसका, तो Cl अलग टूट जाते हैं दो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है वो, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमें इसे Cl माइनस या एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए प्लस एक इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसको Cl को एक इलेक्ट्रॉन एने वाला यहाँ से देने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो या एनर्जी बोलो, ठीक है। एंथैल्पी, तो उससे क्या होगा कि ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से इन दोनों से ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे अपना NaCl, ठीक है। ये बनाया, तो इसको यहाँ पे देखो जहाँ पे ये मीट किए है ना, मतलब ये दोनों रिएक्शन किए Na और Cl, ठीक। दोनों किस में है अब? गैस फेज में। NaCl बना, तो ये जो है लेटिस एनर्जी क्या करेंगे, रिएक्शन चल रही है इधर से इधर, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से जितना भी एनर्जी है हमारे पास वो हम निकाल लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एनर्जी को डेल्टा एच से कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये इसे तुम याद रखना है ना, ठीक। तो हमारे पास पहला क्या है कि डेल्टा एच सब्लिमेशन, ठीक, प्लस आयनाइजेशन पहले एक की लिख ले रहे हैं हम, है ना, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक, प्लस एनर्जी डिसोसिएशन, है ना। और इसके बाद हमारे पास जो है ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, EgE, ठीक, प्लस लेटिस एनर्जी, ठीक। इनमें से कौन कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब होंगी या इस पे एनर्जी हम देंगे, ठीक। यहाँ पे हमने एनर्जी दी, इसको रिक्वायर्ड थी, इसको भी एनर्जी दी, इसको भी एनर्जी दी, ठीक है। लेकिन यहाँ से एनर्जी क्या हुई, यहाँ से रिलीज हुई, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई और यहाँ से भी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। इन दोनों जगह से एनर्जी रिलीज होगी। या तुम बोलो कि माइनस ये और माइनस का ऐसे, अब इसको हटा सकते हो तुम, है ना, ठीक। सिंपल है, लेटिस एनर्जी, ठीक है। लेटिस एनर्जी और बोर्न हावर साइकिल दोनों कंप्लीट हो गया इसी में, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो, अगर मैं बोलूँ कि अगर हमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना है, ठीक, यहाँ से एक चीज़ और मैं बता सकता हूँ तुम्हें कि ये ऐसे नोट बना के लिख लेना इसे, अब देखिएगा, ठीक। नोट बना के इसे लिख लेना कि लो आयनाइजेशन एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is favorable case for formation of ionic bond, ठीक। आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी लो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत, मतलब अगर ये है तो आयनिक बॉन्ड बहुत जल्दी से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम कवर करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देखो, कोवेलेंट बॉन्ड क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं कि हम शेयरिंग कर लेंगे, हम उसी में खुश हैं, ठीक है। तो कोवेलेंसी में क्या होता है कि ये शेयरिंग करता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। तो कोवेलेंट बॉन्ड मैं लिख लेता हूँ। तो देखो, कोवेलेंसी इज द रिलेटेड टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड, ठीक। एक बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे या कोवेलेंसी बोलेंगे उसकी, ठीक है। और एक दो टर्म यूज़ होती हैं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवेलेंसी, ठीक। तो यहाँ से ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र होता है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड जो है वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। और कोवेलेंसी जो है, कोवेलेंसी होती है अपनी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है।
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है अपना कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, सिंपल। तो इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। तो पहली चीज़ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सॉरी जो बॉन्ड है वो फॉर्म होगा कोई दो एटम होंगे, ठीक है, इन दोनों के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो पहली चीज़ हम वही लिखेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, है ना, ठीक, दो एटम से, ठीक। और एक बात ये हो गई, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है कि एक अगर हमें एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, सिर्फ एक, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक एटम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन देगा, एक, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट करेगा, ये एक इसमें, है ना, मतलब बॉन्डिंग के लिए, ठीक। तो शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन by each atom to form a single covalent bond। एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स से चाहिए, ठीक। फिर इसकी तीसरी बात कि अगर हमें यहाँ पे दो बॉन्ड बनाने हों, ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक, तो हमें दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम टू फॉर्म फिर यहाँ पे टू फॉर्म द डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। और ऐसे ही अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ पे कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक, बाकी सब सेम, है ना। तो सिर्फ ये प्रॉपर्टीज़ ही हैं, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज़ बोलो तुम इसको कुछ भी बोलो, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो कि तुम्हें बनानी आनी चाहिए और याद होनी चाहिए, ठीक। तो पहला है H2 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, H, ठीक। इसके बाद अगर मैं HCl की बात करूँ, HCl क्या है, अपना एक आयनिक बॉन्ड बनाता है, और आयनिक बॉन्ड इसमें थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, क्यों, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो ये क्या है कि अपना ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्मेशन हो जाता है इसका, तो मतलब पहले सर्कल में था, अब H की तरफ ज़्यादा चला जाता है, तो वहाँ से कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा इसमें, ठीक। लेकिन बॉन्डिंग HCl, ठीक, ये होगी ना। इसके बाद H2O, ठीक। H2O का स्ट्रक्चर जो होता है हमें देखने में लगता है कि वो प्लेनर होगा, लेकिन वो क्या होता है कि ऐसा होता है HOH, इसके पास दो लोन पेयर, ठीक। H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना, V शेप में, है ना। और देखो ये जो है इसके और इसके बीच का जो ये है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है। और ये क्या है, अपना लॉन पेयर, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें इन्हें याद रखना है, ऐसी है ना। सॉरी, तीसरा, चौथा, ठीक। तो चौथा जो है वो है अपने पास NH3 का हमारे पास जो वो होगा स्ट्रक्चर अगर हम बनाए सॉरी, ठीक। तो NH3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, N, इसके पास एक लॉन पेयर, ठीक, H एंड देन H, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद पांचवा मीथेन, ठीक, CH4। तो CH4 कुछ बॉन्डिंग इस टाइप की करता है, H एंड H, ठीक। 3D स्ट्रक्चर है फिर से ये जो H है ये P6 साइड को होता है, और दो, एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करके होता है ये, ठीक है। छठा स्ट्रक्चर है CCl3। तो CCl3 का जो बनेगा स्ट्रक्चर वो कैसा बनेगा, Cl और Cl, ठीक। इसके बाद बनाओ स्ट्रक्चर परऑक्साइड बोले तो कि H2O2, ठीक है। H2O2 का जो वो बनता है स्ट्रक्चर, वो बनता है H
ओ ओ एंड देन एच, और फिर से इनके पास लोन पेयर्स, ठीक। इसके बाद तुम्हें कुछ बॉन्ड्स मालूम होंगे, जैसे O2 का, N2 का, ठीक, O2 का O डबल बॉन्ड, ठीक, और N में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है, लोन पेयर्स, ठीक, और O के लोन पेयर्स, है ना। ये याद रखना कि लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, ज़रूरी वो है। इसके बाद PCl3 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, PCl3 और PCl5, ठीक। ये एक ऐसा कंपाउंड है फॉस्फोरस जो कि जिसे बनाना चाहिए था 3, लेकिन ये 5 भी बनाता है, Cl, ठीक, PCl3। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2। तो CO2 जो है ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है।